मध्यपद विश्लेषण। आज फिर हम एक और उदाहरण को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, ठीक है, लेकिन यह रॉन्ग निकल गया। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेप्स तो बिल्कुल सही लिया था, बस इसके जो नंबर्स थे जो आना था वो गलत पड़ गया। कैसे? तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 216। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे इन दोनों को गुना करना था, प्रथम पद और अंतिम पद को मैंने गुना किया, तो मेरा आंसर आ रहा है 216 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि मुझे दोनों ऐसे नंबर चाहिए जिसको गुना करने पर 216 आए और उसी नंबर्स को जोड़ने या घटाने पर 30 आए, मध्य पद आए। ठीक है, तो मैंने दो नंबर निकाला 36 और 6। कैसे? मसफ़ के माध्यम से। मसफ़ किया मैंने 216 का, 2 एकन 2 0 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 दूनी 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9। ठीक, तो मेरे पास आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। जब इनको मैंने गुना करके देखा तो 8 27 से गुना करने पर भी 216 आ रहा है, लेकिन मेरा 30 नहीं निकल रहा है, क्योंकि मुझे जोड़ या घटाकर 30 लेके आना है। क्लियर? तो ये मेरा ऑप्शन गलत पड़ गया। फिर मैंने ऑप्शन लिया 36 और 6 का, जो गुना करने पर आ रहा है 216 और घटाने पर आ रहा है 30। तो मैंने इसी ऑप्शन को लेकर इस मैथ्स को सॉल्व किया। 36 और 6 दोनों को गुना करने पर 216 और घटाने पर 30। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करते जा रहा था, करते जा रहा था, इसके स्टेप्स को मैं लेके जा रहा था, लेकिन जब इस ऑप्शन पर आप पहुंचा जहां पर मुझे साइन को चेक करना था, तो देखो प्लस माइनस माइनस। ठीक, ये तो सही जा रहा है, लेकिन प्लस माइनस माइनस इस जगह पर ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहिए प्लस, जो कि यहाँ पर मेरा है माइनस, और जब प्लस को मैं माइनस से गुना करूँगा तो ये आ रहा है मेरा माइनस, जो कभी इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक, जिस कारण से मुझे इस क्वेश्चन को रॉन्ग समझना पड़ा, या फिर रॉन्ग हुआ है, ये मुझे समझने में आसानी हुई। ठीक, अब मैं नेक्स्ट टाइम और दूसरी बार मैं इसका सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस बार मैं लूँगा इसी लसापा से ढूंढ कर कि किसको किसे करने से होगा। तो देखो 3 तिया 9, 9 दूने 18, 18 9 दूने 18 नहीं, मुझे 6 लेके आना है, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, अगर इन दोनों क्या 3 दूना 6 और बच जाएगा 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 2 36। ये भी नहीं हो रहा है। 6 को 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूने 12 13 14 नहीं, 24, तो 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 दूने 24, 24 नहीं, 2 दूने 4 तिया 12, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 3 तिया 9 नहीं, 3 तिया 9, 9 तिया 27 नहीं, 3 तिया 9, 9 दूने 18, 18 9 दूने 18, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 18 और 12 जोड़ेंगे तो 0 30। ठीक है, तो मेरा नया नंबर आ जाएगा 18 गुना 12, 12 8 96 का 6, हाथ में 9, 12 1 के 12, अगर जोड़ेंगे तो हो जाता है 21। ठीक है, यानी कि गुना करने में इतना आ रहा है और को जोड़े तो 30 आ रहा है, यानी कि मेरा परफेक्ट नंबर होगा 12 और 18। तो इस क्वेश्चन में मैं सेकंड लाइन में एक्स स्क्वायर जो उतर जाएगी। अब 30 के जगह पे मुझे लिखना है 12 और 18, क्योंकि मैंने 12 और 18 इनको लसअप और इनको एडजस्ट करके किसी भी तरह इनको मुझे गुना करके निकालना है। ठीक है, तो मेरा आया 18 प्लस 12, मैं बड़ी नंबर को आगे लिख रहा हूँ, बाकी सारे सेम उतर जाएंगे। क्लियर? अब मुझे इस ब्रैकेट को तोड़ना है, तो प्लस इन दोनों से गुना होगी और एक्स भी इन दोनों से गुना होगी, तो आंसर हो जाएगा प्लस 18x प्लस 12x प्लस 216 इजिकल्स टू 0। क्लियर? अब मुझे इस क्वेश्चन को दो भागों में बांटना है। ठीक है, तो दो भागों में कैसे बांटेंगे? मुझे इस चारों में से मैं इन दो को अलग कर लेता हूँ ताकि मुझे सुविधा हो। अब मैंने इस दो को बंद कर दिया, मुझे सिर्फ अब इन दोनों को देखना है। इन दोनों में से क्या कॉमन हो रही है? तो देख रहा हूँ कि मेरे x दोनों ही साइड में है, एक्स स्क्वायर एक्स, तो मैंने x कॉमन कर लिया बाहर और अंदर रह गया 2x में से x बाहर, अंदर रहा सिर्फ 1x प्लस, अगर 18x में से अगर x चला जाए बाहर तो अंदर बचेगी 18 ओनली। क्लियर? तो नेक्स्ट मुझे अब इस नंबर के करने हैं दोनों में से इसी तरह के कॉमन, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि मेरा जो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है मुझे उसी को लेके
यहाँ आना है सेम टू सेम, क्योंकि ये अंत में निकलना ही है इतना। क्लियर। अब मुझे एग्जिस्ट करना है इसके अंदर। ठीक, अब मेरे पास x है और मुझे लेके आना है 12x। तो बोलो क्या नंबर से मैं x को गुना करूं कि ये 12x बन जाए। ठीक है, इस 12 12 1 जा 12, क्योंकि हर x के आगे 1 होता ही है, चाहे हो दिखे या न दिखे 1 हमें मानकर चलना पड़ता है। तो 12 1 12 12x, यानी कि मैं अगर यहाँ 12 लगा दूंगा तो 12 गुने x 12x आया साइन। अब साइन की बारी, प्लस इंटू प्लस प्लस, क्योंकि मुझे लेके आना है प्लस, तो मेरे पास प्लस x के पास ऑलरेडी प्लस है और मुझे लेके आना है प्लस आंसर में। तो मैं 12 में, क्योंकि मेरे पास 12 में मुझे चेंज करने का अधिकार है, तो मैं 12 में क्या साइन लेके आऊँ कि प्लस आए, तो प्लस, क्योंकि प्लस गुना प्लस प्लस। क्लियर। तो प्लस लेने के लिए मुझे यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखो प्लस प्लस प्लस, ये इधर भी सेट हो गया और 12 गुने 18 216, जो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा था। यहाँ पर सारे नंबर स्टिक बैठ रहे थे, सिर्फ साइन की वजह से मुझे इस नंबर को, इस मैथ्स को गलत करना पड़ा, यानी कि गलत हो गया। क्लियर। तो मुझे बहुत ध्यान से देखना है कि नंबर मैच करते हुए भी साइन की वजह से मेरा मैथ्स का आंसर रॉन्ग निकला। ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इन चारों में से देखो इन दो नंबर कॉमन है, मैं इन दोनों को उठाकर बाहर कर रहा हूँ। x प्लस 18 अब अंदर रह गया। अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दूँ तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या छूट गया, क्योंकि ये इधर से निकल गया, ये इधर से निकल गया, अंदर बचा दोनों में से सिर्फ x प्लस इन दोनों में से सिर्फ 12। क्लियर। x प्लस 12, अब छोटा ब्रैकेट में रख देता हूँ पहले। अब ध्यान से देखें तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x प्लस 18 इक्वल्स टू ऑल्सो 0, यानी कि दोनों का आंसर मुझे 0 ही निकालना है या 0 से ही कंपेयर करना है। तो मैं इनको दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। 18 इक्वल्स टू 0, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब जब इन दोनों को मुझे अलग अलग आंसर करना है तो दोनों से मेरा निकलेगा x। तो 18 को मैं साइड चेंज करा दूंगा, और साइड चेंज मतलब साइन चेंज, मैंने हर क्लास में बताया हुआ है। साइड चेंज जब भी नंबर का होगा तो उसको अपना साइन चेंज करना पड़ता है। x इक्वल्स टू -12। तो ये रहा मेरा आंसर, x का दो आंसर, -18 -12। क्लियर। आई होप आपको समझ में आई होगी।